सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमंत लाल की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। ऑनलाइन मानस संगोष्ठी श्री राम कथा सत्संग समूह के माध्यम से आज आप लोगों के बीच कुछ कहने का सौभाग्य मिला है। इसके लिए मैं श्री राम कथा सत्संग समूह के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आदरणीय श्री पटेल जी के प्रति आभार और आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। आइए मंगलाचरण के साथ राम कथा की यात्रा में प्रवेश करें। श्री गणपति सुमिरो सदा, श्री गणपति सुमिरो प्रथम, विनय करहूं कर जोर, करहु कृपा पूर्वहु सकल, मंजु मनोरथ मोर। मातु शारदे को नमन, निर्मल मति देहु, नित्य नूतन श्री हरि चरण, अनुदिन बाढ़ई नेहु। बंदन है श्री गुरु चरण, हरन मोह अज्ञान, हो प्रसन्न वर दीजिए, राम चरण रतिदान। त्रिभुवन गुरु शिव वंदना, चरण कमल धर ध्यान, अचल अटल विश्वास हो, राम कथा शुभ गान।
कृपा करो गुरुदेव सम महावीर हनुमान। सीता अनुज समेत प्रभु हृदय बसहु भगवान। बोलिए श्री राम भद्र भगवान की जय। आइए, जिस प्रसंग पर मुझको चर्चा करनी है, रामचरितमानस का सप्तम और अंतिम सोपान उत्तरकांड, दोहा क्रमांक 95 खा के नीचे की चौपाई। स्वार्थ साच जीव कहूँ एहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जे तन पाई भजिय रघुबीरा। गरुड़ जी को मोह हुआ। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को उन्होंने लंका के रणांगन में मेघनाद के नाग पास में बंधा हुआ देखा। गरुड़ जी ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को बंधन मुक्त किया, लेकिन स्वयं मोह के बंधन में बंध गए। उनके मन में संदेह छा गया, क्या भव बंधन ते छूटहि, नर जप जा कर नाम। खर निशाचर बांधे, नाग पास श्री राम। ये मोह के निवारण के लिए वे सदगुरु की तलाश में निकले। नारद जी के पास गए। नारद जी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर के पास भेजा और भगवान शंकर ने उन्हें कागभूषुंडी जी के पास भेजा, नीलगिरी पर्वत में। ये कथा प्रसंग। गरुड़ जी और कागभूषुंडी जी के बीच में संवाद होता है। आप सब जानते हैं, ये दो पक्षियों के बीच का संवाद। वस्तुतः ये दो पक्ष हमारे और आपके जीवन में भी हमेशा दो पक्ष हैं। द्वंद्व हमारे जीवन में है। ये द्वंद्व हमेशा चलते रहता है। यहाँ दो पक्ष हैं, ज्ञान का और भक्ति का। गरुड़ जी महाज्ञानी हैं। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। कागभूषुंडी जी भक्त हैं और यदा कदा ज्ञानी व्यक्ति को अभिमान हो जाया करता है और उसके निवारण के लिए भगवान श्री शंकर ने उनको भक्ति के आचार्य कागभूषुंडी जी के पास भेजा। और कागभूषुंडी जी के आश्रम का ऐसा प्रभाव कि गरुड़ जी का मोह उस आश्रम के दर्शन मात्र से ही चला गया। फिर कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को राम कथा सुनाई। गरुड़ जी के मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई। उन्होंने कागभूषुंडी जी से पूछा कि महाराज, आप बड़े ज्ञानी हैं, आप सर्वज्ञ हैं, ज्ञान वैराग्य विज्ञान ये आप धाम हैं।
भगवान श्री राम के आप दास हैं, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। क्या? कारण कवन देह यह पाई, कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहू बुझाई। हे महाराज, आप मुझे ये बताइए कि शरीर आपको कौवे का शरीर, पक्षियों में भी अधम पक्षी जिसको चांडाल पक्षी कहा जाता, ये काग योनि आपको क्यों मिली? और फिर आपको तो ऐसा वरदान प्राप्त है कि आप कोई भी योनि में जन्म ले सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं। तो आपने ये शरीर क्यों धारण किए? ये शरीर, कौवे का शरीर, अधम शरीर क्यों धारण करके रखा है? उसी परिप्रेक्ष्य में कागभूषण जी कहते हैं कि गरुड़ जी, इसमें भी मेरा एक स्वार्थ है, इस शरीर में मेरा एक स्वार्थ है। देखिए, स्वार्थ और परमार्थ ये दो विरोधी बातें, और हम प्रायः स्वार्थ की निंदा करते हैं, लेकिन वास्तव में स्वार्थ इतना निंदनीय नहीं है, क्योंकि स्वार्थ और परमार्थ विरोधी होते हुए भी कभी कभी किसी एक व्यक्ति का स्वार्थ दुनिया के लिए परमार्थ बन जाता है, और जो परमार्थी होने का ढोंग करते हैं उनके मन में कहीं न कहीं स्वार्थ होता है। तब कागभूषण जी ने स्वार्थ की परिभाषा बताई। ये बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। क्या? स्वार्थ सांच जीव करे हा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। जीव का सच्चा स्वार्थ किसमें है? देखिए, स्वार्थ भी दो तरह का, एक संसार का स्वार्थ, लेकिन यदि हम स्वार्थी बनना चाहें तो कैसे स्वार्थी बने? हमारा स्वार्थ क्या होना चाहिए? स्वार्थ सांच जीव कहे हा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। मन, वचन और कर्म से भगवान राम के चरणों में प्रेम ही जीव का सच्चा स्वार्थ है। अब यहाँ ये बात समझने योग्य है कि स्वार्थ का मतलब स्वहित, अपना हित। तो जीव का वास्तविक में हित किसमें है? भगवान की भक्ति में। तो हम अपने स्वार्थ को भी ठीक से नहीं समझ पाते। अच्छा, परमार्थ क्या है? ये तो स्वार्थ की परिभाषा हुई। परमार्थ क्या है? आइए चले अयोध्या कांड, जहां लक्ष्मण जी और निषाद राज गुहा के बीच में संवाद होता है, और लक्ष्मण जी ने निषाद राज गुहा को परमार्थ की परिभाषा बताई। क्या कहा उन्होंने? सखा परम परमार्थे हु, सखा परम परमार्थे हु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। देखिए, दोनों बातों में कितनी समानता। स्वार्थ भी वही है, परमार्थ भी वही। कागभूषण जी ने कहा कि स्वार्थ क्या है? स्वार्थ सांच जीव कहेहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। और लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। तो बताइए, स्वार्थ और परमार्थ में कोई अंतर है क्या? नहीं। अच्छा, थोड़ा सा हम नारद मोह के प्रसंग में देखें। नारद जी ने भगवान विष्णु से भी अपने स्वार्थ की बात कही। उन्होंने कहा क्या? जय विधि होई नाथ हित मोरा, जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। नारद जी ने कहा कि भगवान, मैं आपका दास हूं, और जिस काम में मेरा हित हो आप वही कीजिए। तो भगवान ने क्या कहा? जय विधि होई परम हित। नारद जी ने हित की बात कही,
लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा परम हित करूंगा, ये परमार्थ है। जय विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हारे, सोई हम करबन आन कछु, बचन न मृषा हमारे। भगवान ने कहा कि नारद, मैं तुम्हारा हित नहीं बल्कि परम हित करूंगा। यद्यपि नारद जी उस बात को समझ नहीं सके मोह के कारण, तो ये स्वार्थ और परमार्थ की परिभाषा। फिर देखिए आगे कागभूषण जी कहते हैं कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जे तन पाई भजी रघुबीरा। ये तन, देखिए हमारा जो जीवन है, परमात्मा ने हमको ये तीन चीजें दी है, तन मन और आत्मा। तन मन और आत्मा माने ये हमारा पूरा जीवन जो है, हमको केवल तन दिखाई देता है, लेकिन मन और आत्मा दिखाई नहीं देती। तो भगवान ने हमको तीन चीजें दी, तन मन और आत्मा। और तीनों का उपयोग क्या है? एक कवि ने बड़ी सुंदर बात कही। तन का उपयोग क्या है? उन्होंने कहा कि जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज है ये राज जान लीजिए। शरीर के द्वारा संसार की सेवा, मन के द्वारा भगवान की भक्ति, और आत्मा के द्वारा स्वयं की खोज, ये तन मन और आत्मा जो हमको परमात्मा ने दिया है, उसकी उपयोगिता है। आइए चलें तन के बारे में, क्योंकि यहाँ बात केवल तन की है। अच्छा, ये तन दुनिया में अनेक प्रकार 84 लाख योनियां हैं। इन सारी योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि माना गया है मनुष्य योनि को। गोस्वामी जी भी लिखते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जेन पाई परलोक संवारा। ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। माने सभी शरीरों में, सभी योनियों में मानव योनि श्रेष्ठ है। संत कबीर से पूछा गया, उन्होंने भी कहा कि मनुष्य शरीर श्रेष्ठ है, लेकिन क्यों? मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काम, चाम न होते आभरण, त्वचा न बाजे बाज। ये शरीर है। देखिए, एक तरफ कहा गया कि ये शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, लेकिन इसी रामचरितमानस में ये भी कहा गया कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। इस शरीर को अधम कहा गया। ये शरीर सौभाग्यशाली भी है और अधम भी है। ये शरीर हमको मिला है साधन के रूप में। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि शरीर का हम सदुपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं। यदि हम शरीर का सदुपयोग करते हैं, इस शरीर के द्वारा यदि हम संसार की सेवा करते हैं, मन के द्वारा भगवान की भक्ति करते हैं, आत्मा के द्वारा स्वयं का चिंतन करते हैं, आत्मावलोकन करते हैं, तो समझिए हम बड़े भाग्यशाली। तब मानव देह सार्थक होता है। और यदि शरीर को हमने केवल विषयों में लगाया, विषयों के भोग में लगाया, तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। इस शरीर की सार्थकता केवल और केवल भगवान की भक्ति में है।
यहाँ कागभूषण जी कहते हैं कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा जे तन पाई जी रघुबीरा। वही शरीर पावन है, वही शरीर सुंदर है, जिस शरीर के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है, जिस शरीर के द्वारा भगवान की भक्ति होती है। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बाल कांड के मंगलाचरण में वंदना प्रसंग में वंदना करते हैं। इसकी गोस्वामी जी वंदना करते हैं बानरों की, गोस्वामी जी वंदना करते हैं राक्षसों की, और गोस्वामी जी वहां लिखते हैं क्या, कपिपति रीछ निशाचर राजा अंगदादि जे कीस समाजा। बंदौ तिनके चरणों सुहाए अधम शरीर राम जिन पाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कपिपति रीछ निशाचर राजा अंगदादि जे कीस समाजा। कपिपति मने सुग्रीव, कीस बानरगण, निशाचर राज सुग्रीव, अंगदादि जे कीस समाजा, अंगद आदि तमाम बानर, मैं इनके चरणों की वंदना करता हूं। और बड़ी विचित्र बात गोस्वामी जी ने कहा कि बंदों तिनके चरण सुहाए, मैं उनके सुंदर चरणों की वंदना करता हूं। बानरों के चरणों को उन्होंने सुंदर कहा, क्यों? अधम शरीर राम जिन पाए। वैसे तो कहा जाता है कि केवल और केवल मनुष्य शरीर के द्वारा ही मनुष्य को मुक्ति मिलती है, केवल और केवल मनुष्य शरीर के द्वारा भगवान की भक्ति हो सकती है। लेकिन बात ऐसी नहीं। भगवान की भक्ति जो है वानर देह में भी हो सकती है, भगवान की भक्ति जो है राक्षस शरीर में भी हो सकती है। और तब जाके गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदों तिनके चरण सुहाए अधम शरीर राम जिन पाए। शरीर भला उनका अधम हो, लेकिन उनके चरण सुंदर हैं। देखिए, चरणों की सुंदरता जो है आचरण से है। चरण उनके वंदनीय हैं, जिनके आचरण जो हैं वंदनीय है, जिनके आचरण सुंदर है। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कवितावली रामायण में एक सुंदर कविता लिखते हैं। क्या इस जीवन का फल क्या है, ये मनुष्य देह हमको मिला क्या है? तो गोस्वामी जी लिखते हैं कवितावली में, सिया राम स्वरूप अगाध अनूप बिलोचन मीनन को जल है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुनि राम ही को थल है। मति राम ही सो गति राम, मति राम ही सो गति राम ही सो, रति राम सो राम ही को बल है। सब की न कहे, सब की न कहे तुलसी के मते, इतना जग जीवन को फल है। गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा, इस शरीर का फल केवल और केवल भगवान की भक्ति है। ये जो नेत्र हमको मिले हैं, इस नेत्र में, इस नेत्र के द्वारा हम भगवान श्री सीताराम जी के अगाध स्वरूप का दर्शन करें। जैसे मछली जो है जल में निमग्न रहती है, ऐसा हमारा मन जो है, हमारे नेत्र जो हैं भगवान के स्वरूप में लगे। कानों के द्वारा हम राम की कथा सुने, मुख के द्वारा राम का नाम लें और हृदय में भगवान को बसाएं। हमारी मति में राम हो, हमारी गति में राम हो, हमारी रति में राम हो, और राम का ही बल है, ऐसा
यदि हमारा जीवन हो तब समझिए इस जीवन की सार्थकता है। और आगे जो है कागभूषण जी महाराज कहते हैं कि ये कौवे का शरीर मुझको प्रिय क्यों है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये कौवे का शरीर मुझे श्राप से मिला है, मुनि के श्राप से मिला है, लोमस ऋषि के श्राप से। लेकिन अभी इसके पहले वाले लिंक में आदरणीय सुरेंद्र नाथ दुबे जी महाराज, मैं उनके चरणों को प्रणाम करता हूँ, उनका प्रगाढ़ ज्ञान उसको मैं नमन करता हूँ। उन्होंने एक बात कही एक प्रसंग में कि भक्त का श्राप भी वरदान बन जाया करता है, कभी कभी श्राप भी वरदान बन जाया करता है। उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण के द्वारा नारद मोह के प्रसंग को उद्धृत करते हुए कहा कि श्राप में भी, भगवान और भक्त के कोप में भी हमारा कल्याण छुपा हुआ है। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, तो लोमस मुनि को क्रोध आया, उन्होंने कागभूषण जी को, भूषुंडी महाराज को श्राप दे दिया कि सपदि होय पक्षी चंडाला। अरे तुम्हारे मन में बड़ा तर्क वितर्क भरा हुआ है, तुम अपने पक्ष पर दृढ़ हो, सठ स्वपक्ष तो हृदय विशाला, तुम्हारे हृदय में पक्षपात भरा हुआ है, तो जाओ तुम पक्षी बन जाओ। वो भी चांडाल पक्षी। कागभूषण जी भूषुंडी महाराज ने हाथ जोड़ के श्राप को शिरोधार्य किया, और आज देखिए वही श्राप जो है कागभूषण जी के लिए वरदान बन गया। और तब कागभूषण जी महाराज कहते हैं क्या, यही तन राम भगति में पाई, यही तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। देखिए कितनी सुंदर बात कही, ये गरुड़ जी शरीर से मुझको ममता हो गई। देखिए ममता तो अज्ञानियों को हुआ करती, लेकिन ममता जो है, ममता यद्यपि इसको मानस रोग कहा गया है, ज्ञानी जो है ममता की निंदा करते हैं, लेकिन भक्त जो है कहते हैं कि भाई ममता भी निंदनीय नहीं है, ममता को भी आप वरदान बना सकते हो। और तब गोस्वामी जी लिखते हैं कि के कर ममता राम से कै ममता परहेल। यदि ममता करनी है तो भगवान राम से करो, नहीं तो ममता का त्याग करो। तो कागभूषण जी कहते हैं कि यह तन राम भगत में पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। इस शरीर के द्वारा मुझे भगवान राम की भक्ति मिली, और इसलिए इस शरीर से मुझे मोह हो गया है, ममता हो गई है, इसलिए शरीर को मैं नहीं त्याग सकता। और क्यों भाई, जिसमें जिसका स्वार्थ होता है, यही ते कछु निज स्वार्थ होई, तही पर ममता कर सब कोई। ममता किससे करता है व्यक्ति, जिसमें या जिससे उसका स्वार्थ सिद्ध होता है। तो कागभूषण जी कहते हैं इसमें मेरा बड़ा भारी स्वार्थ है। और स्वार्थ क्या है, स्वार्थ सांच जीव कर एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। तो इस प्रकार से कहने का भाव ये है कि भाई वैसे तो मनुष्य शरीर श्रेष्ठ है, लेकिन यदि मनुष्य शरीर के द्वारा भगवान की भक्ति न हो, मनुष्य शरीर के द्वारा यदि भगवान की प्राप्ति न हो, वो मनुष्य शरीर किस काम का। लेकिन यदि किसी अधम योनि के द्वारा भगवान की भक्ति मिले, तो वो अधम शरीर भी अधम नहीं बल्कि वो वंदनीय हो जाता है। और इसी बात को रसखान कवि कहते हैं। क्या रसखान कवि आप सब जानते हैं, जात के मुसलमान थे,
लेकिन भगवान कृष्ण के बड़े भक्त थे। और रसखान कवि के सवैये जो है बड़े प्रसिद्ध हैं। एक प्रसिद्ध उनका सवैया है जो हम विद्यार्थी जीवन से पढ़ते आए हैं और अभी भी विद्यालयों में पढ़ाया जाता है। वो सवैया मुझे बहुत प्रिय है। रसखान कवि लिखते हैं क्या, मानुष हो तो वही रस खान, बसों मिली गोकुल गांव के ग्वारन। मानुष हो तो वही रस खान, बसों मिली गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करूं, नित्य कालिंदी कूल कदम्ब की डारम। देखिए कितनी सुंदर भावना। रसखान कवि ये नहीं कहते कि भगवान मुझे केवल आप मनुष्य शरीर देना, यदि सौभाग्य से मुझे मनुष्य शरीर मिले, मेरा वास कहाँ हो, गोकुल गांव में, गोकुल के ग्वालों के बीच। और यदि पशु योनि भी मुझे मिले, यदि मेरे कर्मों के कारण मुझे पशु योनि मिले तो भी कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन इतनी कृपा करना, यदि पशु का शरीर मिले तो मुझे कोई अन्य पशु मत बनाना, गाय बनाना। और वो गाय कौन सी गाय, जो नंद के गायों के बीच चरती है, नंद ग्राम की गाय बनाना। और क्या कहा, चलिए मनुष्य शरीर नहीं मिला, पशु का शरीर भी नहीं मिला, यदि आपने मुझको पत्थर बना दिया, यदि आपने मुझको पत्थर बना दिया, तो पत्थर कौन सा, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जिस पहाड़ को इंद्र के कारण भगवान कृष्ण ने अपनी बाईं उंगली से उठाया था, तर्जनी उंगली से उठाया था, मैं उसी गोवर्धन पहाड़ का पत्थर बनूं। और यदि मान लो मुझे पक्षी की योनि मिले, तब मेरा बसेरा कहाँ हो, मेरा निवास कहाँ हो, कदम के झाड़, यमुना नदी के किनारे कदम के झाड़ में मेरा बसेरा हो। देखिए इन सब चीजों का संबंध किससे है, भगवान कृष्ण से। तो भक्त जो है किसी न किसी रूप में, हर योनि में भगवान से जुड़ा रहना चाहता है, चाहे वो पत्थर के रूप में हो, पशु के रूप में हो, पक्षी के रूप में हो, मनुष्य के शरीर के रूप में हो। इसीलिए कहा गया, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जेतन पाई भजे रघुबीरा। तो यहाँ एक बात हमको और आपको समझनी है कि हमको जो अगला शरीर मिलेगा, अगली योनि मिलेगी, वो कौन सी योनि मिलेगी ये हमको नहीं मालूम। ये निर्भर करता है हमारे कर्म के ऊपर और साथ में भगवान की कृपा के ऊपर। क्योंकि देखिए ये हमको जो मानव शरीर मिला है, ये भी भगवान की महती कृपा है। इस बात को हम नोट कर ले। ये मानव शरीर जो है हमको केवल अपने पुण्यों के द्वारा नहीं मिला, ये भगवान की कृपा से मिली है। तब हूं कि करी करुणा नर देही, भगवान जो है कभी कृपा करके जीव को मनुष्य का शरीर देते हैं। तो लेकिन यदि मनुष्य का शरीर ना मिले तो भी हम जिस योनि में जाएं, उस योनि में उस शरीर के द्वारा भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो, भगवान का सानिध्य मिले, ये इस प्रसंग का संदेश है। और देखिए हमको जो जीवन मिला है, पहले कहा गया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बहुत भाग्य से मिला है।
भगवान की कृपा से मिला, ये अनमोल जीवन। लेकिन इस जीवन की उपयोगिता क्या है, इस जीवन की सार्थकता किसमें है? तो किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात कही कि जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। कहने का आशय है कि चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, हम दोनों को स्वीकार करें। यही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। तो जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी का राज पाना चाहिए। हमको और आपको ये सोचना, ये मानव शरीर हमको मिला क्यों है? इस जीवन का राज क्या है, इसको हम समझे। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? यदि हम लक्ष्य विहीन जीवन जी रहे, सचमुच आज हम लक्ष्य विहीन जीवन जी रहे, हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। जैसे एक संत ने एक व्यक्ति से पूछा कि भाई ये बताओ, मेरे 3 प्रश्न हैं, 3 प्रश्नों का उत्तर दो। तो संत ने कहा कि भाई ये बताओ, वो व्यक्ति जो है दुकानदार था, तो तुम ये काम क्यों करते हो, इतना कठिन परिश्रम क्यों करते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, यदि मैं मेहनत ना करूं, काम ना करूं, तो मैं खाऊंगा क्या? अच्छा, तो खा क्यों रहे हो, काम क्यों कर रहे हो? खाने के लिए कमा रहा हूं। अच्छा, अब खाते क्यों हो? खाना क्यों जरूरी है? तो उस आदमी ने कहा कि महाराज, खाऊंगा नहीं तो जीऊंगा कैसे? तो हम खा क्यों रहे हैं? जीने के लिए खा रहे हैं। अच्छा, अगला प्रश्न, जी क्यों रहे हो, जीना क्यों जरूरी है? तब वो आदमी निरुत्तर हो गया, उसके पास कोई उत्तर नहीं था। एक यही स्थिति हमारी और आपकी है। हम कमा क्यों रहे हैं? खाने के लिए कमा रहे हैं। खा क्यों रहे हैं? जीने के लिए खा रहे हैं। लेकिन जी क्यों रहे हैं, यही हमको नहीं मालूम है। और हमको इसी बात को सोचना है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी का राज पाना चाहिए। और जिंदगी की शर्त यदि पूरी ना हो, यदि ये शर्त पूरी नहीं हुई है, हम जी क्यों रहे हैं, यदि हम अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर सके, तो जिंदगी